बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ का खेल खत्म शुद। सुप्रीम कोर्ट से क्या बड़ी खबर सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट का क्या बड़ा आर्डर सामने आया है। और इसके अलावा इमरान खान साहब के हमने पिछले चंद माह में देखा, इमरान साहब के बड़े बड़े लोग जो थे, यानी कि उनकी पार्टी के जो बड़े लोग थे, यानी कि जिसमें फवाद चौधरी, कल भी हमने देखा कि गुलाम सरवर खान साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ को छोड़कर चले गए हैं। गुलाम सरवर खान की जगह पर तहरीक इंसाफ में पाकिस्तान की कौन सी बड़ी शख्सियत शामिल हो सकती है, वो आगे चलकर आप साथ तफसीलात शेयर करूंगा। जहां पर इमरान साहब के सारे खिलाड़ी साथ छोड़ रहे हैं, उन्हीं छोड़ने वालों में से एक खिलाड़ी की जो अब एक तारीखी वापसी हुई है, उस शख्स ने इमरान खान साहब की हमायत कर दी है। वो शख्स कौन है, आगे चलकर आप साथ वीडियो में ये खबरें शेयर करता हूं। लेकिन ये खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन वीडियो दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। बढ़ते हैं खबर की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बड़ा फैसला सुनाया है। एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी जो नैब की तरमीम साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने खत्म की थी और उन तरमीमों को उड़ा दिया था। उस फैसले के खिलाफ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में उस फैसले के खिलाफ एक दरखास्त दायर की गई थी और उस दरखास्त की पैरवी कर रहे थे फारूक एच नाइक साहब। फारूक एच नाइक साहब जो है पाकिस्तान के सीनियर तरीन वकील हैं। उनका कानून दानों में उनका एक अपना एक लाता मुकाम है। उन्होंने इस केस के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब दरखास्त जमा करवाई, उसके बाद इस सुप्रीम कोर्ट में एक 5 रुकनी बेंच बना। 5 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो इस बेंच की वहां पर वो इस बेंच में सर फहरिस्त थे और उनकी सरबराही में ये बेंच बना था। तो इस बेंच में फारूक एच नाइक साहब ने, जो कि पाकिस्तान के सीनियर तरीन वकील हैं, उन्होंने दलाइल दिए कि जब नैब की तरमीमों के ऊपर फैसला सुनाया गया है तो हमें नहीं सुना गया है, लिहाजा हमें सुनने का जो है और हमें हमारा मौका पेश करने का सुप्रीम कोर्ट हमें इस चीज का हक दे। सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने ये पॉइंट रखा तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला जारी किया है। वो फैसला कुछ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फैसला जो कि नैब तरमीम के ऊपर था वो तकरीबन कलअदम करार दे दिया और अभी उसके ऊपर मुकम्मल फैसला नहीं आया। लेकिन जो फैसला सामने आया है, जो हमारे सामने चीज निकल कर आई है, जो पॉइंट हमारे सामने निकल कर आया, वो पॉइंट कुछ यूं है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ट्रायल कोर्ट को और नैब की जितनी भी अदालतें हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा है कि नैब की जितनी भी अदालतें हैं वो हतमी फैसला ना करे। हमारे पास ये केस चल रहे हैं, हम ही यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही इस चीज के ऊपर फैसला करेगी। अब ये जो फैसला सामने आया है, ये ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छा है, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए अच्छा है, बल्कि जहां तक दोनों पार्टियों के लिए, दोनों बड़ी सियासी पार्टियों के लिए ये जो फैसला है वो एक अच्छा फैसला सामने आया है। लेकिन यही फैसला तहरीक इंसाफ के हक में भी ये फैसला है। कैसे है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में आप शेयर करना चाहूंगा। देखें, सुप्रीम कोर्ट के ये जो बड़ा फैसला है, अब नैब की अदालतें जो हैं वो अपना आखिरी फैसला नहीं करेंगे। यहां पर याद रहे कि इमरान खान साहब के ऊपर अल-कादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड का केस चल रहा है। इमरान साहब के ऊपर, बुशरा बीबी के ऊपर, मलक रियाज के ऊपर, और यही केस के सिलसिले में कल बुशरा बीबी को उनकी जो जमानत थी, दरखास्त जमानत थी, और उनकी जमानत में उन्होंने जो कोर्ट है उसने तोसी कर दी है। अगर ये फैसला अगेंस्ट जाता, अगर वो फैसला कलअदम करार ना दिया जाता, तो इमरान खान साहब के ऊपर अल-कादर ट्रस्ट का केस नैब किसी टाइम भी, अब इमरान साहब साइफर केस में गिरफ्तार है, साइफर केस का क्या होगा क्या नहीं होगा। इमरान साहब के ऊपर चलान जमा हुआ था, इमरान साहब को कसूरवार ठहरा दिया गया था। चलान में कहा गया था
कि इमरान खान साहब कसूरवार पाए गए हैं। साइबर केस में इमरान साहब को रिहाई मिलती है या नहीं मिलती है, वो एक अलग डिस्कशन है। यहां पर डिस्कस जो मैं चीज कर रहा हूं वो है अल-कादर ट्रस्ट का केस, और जितने भी नैब के केसेस इमरान खान साहब के ऊपर खुले थे, अब वो केस जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फैज साहब अपनी अदालत से फैसला नहीं देते, तब तक इमरान खान साहब को उन केसेस में गिरफ्तार करना नैब के लिए मुश्किल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर सामने आई है। यहां पर इमरान साहब के लिए एक और अच्छी खबर कुछ यूं है कि यहां पर जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि फैसल वाडा साहब इमरान साहब का साथ छोड़ चुके हैं, फवाद चौधरी साहब इमरान साहब का साथ छोड़ चुके हैं, फरक हबीब छोड़ चुके हैं, शेख रशीद साहब जो हैं उनका कल एक वीडियो मैसेज रिलीज हुआ था जिसमें उन्होंने अपने भतीजे को अपना बेटा डिक्लेयर किया है और कहा है कि मेरे बाद जो मेरी सियासत है उसको मेरा ये बेटा यानी कि मुंह बोला बेटा भतीजा जो है वही लीड करेगा और मैं कलम दुआत के ऊपर इंतखाबात लड़ूंगा। और यानी कि पिंडी में जो दो नशिस्तें हैं जिसमें शेख रशीद साहब जो हैं और उनके भतीजे जो हैं वो उन दो नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। तो शेख रशीद साहब भी तकरीबन पीटीआई को छोड़ चुके हैं, सारे बड़े नाम पीटीआई को छोड़ चुके हैं, कल भी गुलाम सरवर खान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। अब क्या सराहियां की जा रही हैं, ये जराए से खबरें आ रही हैं कि गुलाम सरवर खान साहब जो हैं उनकी जब उन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा है और अब वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं, तो अब उनकी जगह पर उनकी नशिस्त जो है वो खाली हो चुकी है और वहां पर अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है चौधरी निसार अली खान के पास। देखें, चौधरी निसार अली खान अभी किसी पार्टी के साथ इलाक नहीं कर रहे, वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे, तो अब ये उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर वो इमरान साहब की पार्टी में आ जाते हैं, तहरीक इंसाफ का वोट उनको पड़ जाएगा, लेकिन इन केस वो आते हैं। लेकिन यहां पर खबर कुछ यूं भी है कि इस्लामाबाद की सबसे बड़ी सीट जो कि पिछले इलेक्शन में जीती थी असद उमर साहब ने, असद उमर साहब की जानब से वाज़े पैगाम जारी हुआ है और उन्होंने कहा है कि मेरा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मुझे अप्रोच किया था लेकिन मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं, मैं इमरान खान साहब का हिस्सा हूं, मैं इमरान खान साहब को छोड़कर जाने वाला नहीं हूं। यानी कि तहरीक इंसाफ के लिए यह भी एक अच्छी खबर है कि असद उमर साहब जो हैं, जो कि तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन लीडरों में से एक लीडर हैं, तो वो तहरीक इंसाफ को छोड़कर नहीं जा रहे। तो कहीं ना कहीं इमरान साहब के लिए कुछ रिलीफ की खबरें सामने आई हैं, कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं कि जिनसे इमरान साहब को कम से कम इस चीज के ऊपर तो उनको दिली खुशी हुई होगी कि कम से कम बाकी लीडर तो मेरा साथ छोड़ चुके हैं, तो असद उमर साहब जो है वो मेरे साथ अभी खड़े हैं। अब नवाज शरीफ साहब के लिए क्या बुरी खबर है। नवाज शरीफ साहब जो है वो मंजर से गायब हो चुके हैं। हुआ कुछ यूं है कि जब से उन्होंने 21 अक्टूबर का जलसा किया, जलसे में उन्होंने इलेक्शन का जिक्र नहीं किया। अभी जो जितने भी टीवी टॉक शो हो रहे हैं, जितने भी नून लीग के तर्जुमान आ रहे हैं, वो इलेक्शन के ऊपर बात नहीं कर रहे। नवाज शरीफ साहब उनका कोई भी बयान मीडिया के जीनत नहीं भर रहा, अखबारों की जीनत नहीं भर रहा, कुछ भी सामने नहीं आ रहा कि आखिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं, वो इलेक्शन के मुतालिक उनकी क्या लायामल है, वो क्या सोच रहे हैं। एक खबर सामने आई है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों का जो दौरा है वो करेंगे और वहां पर बड़े बड़े लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। अब ये मुलाकातें करना, ये तो मुलाकातें पहले भी होती रही हैं, लंदन में भी बड़ी बड़ी मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब आप खुद कह रहे हैं, नून लीग कह रही है, नून लीग का ये कहना है कि चौथी दफा नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। तो जब आप इलेक्शन का मुतालबा नहीं करेंगे, जब आप इलेक्शन नहीं मांगेंगे, तो क्या आप चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे? अगर आप इलेक्शन का मुतालबा नहीं करेंगे तो फिर वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो कंटिन्यू करते रहेंगे और वो हो सकता है कि एक साल वज़ीर-ए-आज़म रह जाएं। तो नवाज शरीफ साहब, आप इलेक्शन की बात क्यों नहीं कर रहे? आप इलेक्शन का मुतालबा क्यों नहीं कर रहे? जब आप करेंगे तो तभी जाकर आप वज़ीर-ए-आज़म बने।
अब आप बनते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी बनते हैं या इमरान साहब आते हैं, ये तो अवाम डिसाइड करेगी। अवाम किसको वोट डालेगी ये तो अवाम का फैसला है। ये मैं यहाँ पर कुछ नहीं कह सकता कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन नहीं जीतेंगे, इमरान साहब इलेक्शन जीत जाएंगे। ये तो उस दिन हमें पता चलेगा कि कौन सी पार्टी इलेक्शन जीत रही है और कौन सी पार्टी इलेक्शन जीतेगी। अभी सर्वे रिपोर्ट जो है वो इमरान साहब के हक में जा रही हैं। सर्वे रिपोर्ट को जो यहाँ पर परवेज खटक साहब हैं वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं, उनका बयान सामने है कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ी पार्टी है। जो हालिया गैलत सर्वे रिपोर्ट आए हैं उसके मुताबिक इमरान साहब की पार्टी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, पाकिस्तान के पहले नंबर के ऊपर है। जितने भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं वहां पर इमरान साहब की मकबूलियत बढ़ रही है और इमरान साहब मकबूल हो चुके हैं। लेकिन ये मकबूलियत उस टाइम इस मकबूलियत का फायदा होगा जब इलेक्शन में लोग अवाम जो है वो इमरान साहब को वोट डालेंगे। अब जो निगरान वज़ीर आज़म है नवाबुल्लाह काकड़ साहब, उनकी जानब से एक अच्छी स्टेटमेंट सामने आई है। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, तहरीक इंसाफ के जो अच्छे लोग हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, हमें उनके ऊपर कोई इतराज नहीं है। निगरान वज़ीर इत्तलात और नशरियात जो है मुर्तज़ा सुलंगी साहब, वो भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है, वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। इस टाइम पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के खिलाफ मैदान में आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब अगर 2-3 दिन भी जेल में रहते तो उनके कद काट में इजाफा होता, लेकिन उन्होंने जेल में जाना पसंद नहीं किया और बजाय वो जेल में जाने के उन्होंने जाकर जलसे में अपनी एंट्री मारी है। और दूसरी जानब से अब यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमें मौका नहीं मिल रहा और आसिफ अली जरदारी की जानब से एक बयान भी सामने आया। आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि अगली हुकूमत हमारी होगी। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगली हुकूमत हमारी होगी। इमरान साहब कहते हैं कि अगली हुकूमत हमारी होगी। यहाँ पर जमात इस्लामी वाले कह रहे हैं कि सारी पार्टियों को छोड़ें, एक मौका हमें दें, हमारे पास एक अच्छा लाहेअमल है, हम पाकिस्तान को लेकर आगे जा सकते हैं। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका वोट किस पार्टी को जाएगा और आप किस पार्टी को वोट डालेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।